तो बच्चों कैसे हैं आप? आशा है अच्छे होंगे। तो हमारा जो है ये चैप्टर थर्ड चल रहा था और चैप्टर थर्ड में हम लोगों ने ये देख लिया था पोटेंशियल, है ना। किसी भी पॉइंट में पोटेंशियल कितना होता है और किसी भी डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कितना होगा। तो पोटेंशियल जो आपने देखा था, यदि अगर मान लो कोई भी आपने एक क्यू चार्ज लिया हुआ तो उसका पोटेंशियल कितना था, V इक्वल देन 1/4πε0 और Q/R, ये अपन ने देखा था, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक तो ये हो गया था, दूसरा ये था डाइपोल की वजह से पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो डाइपोल की वजह से आपको मिल गया था V इक्वल देन 1/4πε0 और P और यहाँ से कॉस थीटा और R², इस तरीके से मिला था। तो इस तरीके से हमने पोटेंशियल देख लिया था। दूसरा हमने ये देखा था कि ये जो है आपका पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से देखा था। तो सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से यदि अगर मान लीजिए डिफरेंट टाइप के यदि अगर चार्जेस हैं, है ना, और तो Q1 मान लीजिए, Q2, Q3, Q4 डिफरेंट टाइप के चार्जेस थे, तो टोटल जो पोटेंशियल है ना किसी पॉइंट मान लीजिए P पे हम ले रहे हैं, तो वो क्या होगा, जो अलग अलग उनका अलजेब्रिक सम है उसके इक्वल होता था। ठीक है भाई, इस तरीके से अपन लेते थे, उसको हम n नंबर वाले के लिए भी लगा सकते हैं। तो ये तो बात तब की हो गई जबकि मतलब डिफरेंट टाइप के जो है चार्जेस हैं, वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है पोटेंशियल जो है बताना है हमको, तो ये सबके सम के इक्वल है। अब इसी चीज़ को आगे लेते हुए अपन देख लें कि भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। अपन इसको पहले कर रहे हैं, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज। पोटेंशियल नेक्स्ट अपन इसको पहले ले लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज। तो मान लीजिए कुछ यदि अगर हमने चार्जेस लिए हुए हैं तो उनके पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो सबसे पहले तो अपन पोटेंशियल एनर्जी ले लें किसी चार्ज के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे हम लेंगे, तो ये बिल्कुल वही फार्मूला है जो आपका वर्क डन के लिए आपने निकाला था पोटेंशियल का फार्मूला निकालने के दौरान। तो आपको ये मालूम है कि भाई अगर आप डेफिनेशन ले लें तो पोटेंशियल V इक्वल देन आपको मालूम है W/Q होता है। तो मान लीजिए यदि अगर मैं निकालूं कि पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, जैसे मान लीजिए Q चार्ज का मुझे पोटेंशियल निकालना है तो कितना हो जाएगा, तो उसका पोटेंशियल ये आपको मालूम है 1/4πε0 और जो Q और R ले लेते हैं और इक्वल देन मान लीजिए W/Q हो गया, है ना। इसका निकालते हैं। तो यदि अगर मान लीजिए ये तो हो गया ये सिंगल पॉइंट वाले का पोटेंशियल, यदि अगर निकाल लिया अपन ने, तो अब मान लीजिए यहाँ से W निकालना चाह रहे हैं, तो W इक्वल देन क्या होगा 1/4π तो ε0 Q स्मॉल q और R। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है जो पिछले बार हमने फार्मूला देखे थे तो उसमें हमने जो लिया था उसी को चेंज कर दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि पिछले बार हमने इस फार्मूले के बेस पे वर्क निकाल के पोटेंशियल निकाला था, इस बार हम वर्क निकाल देते। तो वर्क एक्चुअल में किसके फॉर्म का होता है, एनर्जी ही होता है। एबिलिटी टू डू वर्क, इट इज़ कॉल्ड एनर्जी। तो यहाँ पे जो एनर्जी आपका मिल रहा है यही वास्तव में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में अपन बता सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो यही वास्तव में पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा और किसी भी चार्ज की वजह से होगी। तो मान लीजिए कि यदि अगर एक या एक से अधिक अगर चार्जेस हैं तो उस दौरान पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो ये कहलाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से। तो ये अपन एक्सप्रेशन इसके लिए निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है भाई, ये हमारा आर्टिकल हो जाएगा इसके, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज। तो इसमें जो है आपके ये जो है 3 चार्ज नॉर्मली लिए गए, पहले 2 चार्ज के लिए निकाला गया है, उसके बाद में सिंगल के लिए।
तो यदि अगर मान लीजिए कि यदि अगर मान लो हम एक चार्ज ले रहे हैं ना Q1, तो यदि अगर एक चार्ज यदि अगर Q1 यदि अगर हम ले रहे हैं तो इनिशियली है ना कोई भी वहाँ पे चार्ज नहीं है, ठीक है भाई। कंसीडर ले लेते हैं चार्ज जो है Q1 और Q2 चार्ज ले लेते हैं हम। तो यदि अगर पहले है ना टू चार्जेस के लिए ले रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस में टू चार्जेस के लिए लेते हैं। तो टू चार्जेस के लिए मानते हैं कि यदि अगर मान लो एक चार्ज हमने लिया है, एक चार्ज Q1 है ना, ये लिया हुआ है। तो जब यहाँ पे मान लीजिए स्पेस हमने लिया हुआ है या कोई भी स्थान लिया हुआ है, तो उसमें शुरू में ये चार्ज भी नहीं था, है ना, कोई भी चार्ज नहीं है था। तो कोई भी यदि अगर चार्ज नहीं है और Q1 चार्ज को है ना हम जो है किसी पर्टिकुलर जगह में है ना, मान लो कोई भी पर्टिकुलर जगह में Q1 चार्ज को यदि अगर हम लेके आते हैं, ठीक है भाई, Q1 चार्ज को यदि अगर हम लेके आते हैं, चूँकि किसी प्रकार से पहले तो कोई चार्ज नहीं था, है ना, नो चार्ज, है ना, नो चार्ज अवेलेबल, अवेलेबल इनिशियली, है ना, पहले से जो है कोई चार्ज तो अवेलेबल था नहीं, तो इसको किसी तरीके से कोई अपोजिट फोर्स का फील नहीं करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, यदि अगर Q1 चार्ज की वजह से हम पोटेंशियल निकालना चाहे तो पोटेंशियल है ना ड्यू टू Q1 चार्ज, ये खुद ही आया है, अभी तो और दूसरा नहीं आया। तो इस समय कितना मान लीजिए V1 मान लेते हैं, लोकेशन अगर हमें बताना तो लोकेशन भी बता सकते हैं, V1 ऐसा R से पोजीशन वेक्टर भी बता सकते हैं, या चाहो तो ऐसे रहने दे। तो V1 इक्वल देन हो गया 1/4πε0, और चार्ज क्या है यहाँ पे Q1 है, और पोजीशन मान लीजिए हमने क्या ले लिया R1P, यानी ये चार्ज Q हो गया, और मान लो कोई पॉइंट P से हमें बताना, तो ये R1P, इस तरीके से हम बता सकते हैं, ठीक है। तो ये Q1 चार्ज को जब हमने ब्रिंग किए और पहले से तो कोई चार्ज था नहीं, ठीक है भाई, अब ये मान लीजिए चार्ज पहले से अवेलेबल है और कोई दूसरा चार्ज मान लीजिए हमने Q2 इस रीजन में लेके आया, तो अब क्या होगा, हाँ, अब ये ऑलरेडी ये था तो इसका रिपल्शन पॉजिटिव फोर्स है ना, तो ये रिपल्शन फोर्स ये भी पॉजिटिव है मान लीजिए, तो ये रिपल्शन फोर्स इस पे लगेगा, तो इसके फिर अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा, है ना। तो पिछले बार जैसा देखा था अपन ने उसी टाइप का ये से हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा यदि अगर इफ़ है ना Q2 है ना चार्ज ब्रिंग फ्रॉम क्या होगा इन्फिनिटी से ले रहे हैं ना, इन्फिनिटी से ले लेते हैं, तो वर्क डन अगर लेंगे वर्क डन ऑन Q2, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से मान लीजिए वर्क डन को हमने वर्क है ना W से बताया, तो ये आपको मालूम है V इक्वल देन W/Q, यानी W इक्वल देन क्या हो जाएगा V इंटू Q, है ना, तो 4πε0, और पहले से ये V1 है तो V1 ये Q1, और साथ में R है ना 1P, अपन कह सकते 1P जो था, या फिर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है R12 है मान लीजिए, और दूसरा चार्ज कौन सा हो रहा है Q2। तो इस तरीके से दोनों के बीच का वर्क डन कितना हो गया, W इक्वल देन 1/4πε0 Q1 Q2/R12, ठीक है भाई, क्लियर हो गया है ना। तो कहने का मतलब ये है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वर्क डन, या इस तरीके से जो एनर्जी हो रही है, ये जो चार्ज Q1 है और Q2 है, साथ में दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड कर रहा है ना। तो यही जो है हम एनर्जी के फॉर्म में बता सकते हैं, है ना। इसको लाने के लिए जो वर्क डन हो रहा है ये एनर्जी के फॉर्म में होगा, तो 1/4πε0 Q1 और Q2/R12, ठीक है भाई, यही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हो जाएगा दोनों के बीच के लिए, ठीक है भाई। तो इसी तरीके से हम 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस के भी ले सकते हैं। तो फिर से वही सिचुएशन हो जाएगा,
तो सेकंड वाला केस हम ले लेते हैं फॉर 3 चार्जेस, और हम बाद में इसको n नंबर वाले के लिए लगा सकते हैं। तो 3 चार्जेस वाले के लिए ले रहे हैं, तो इनिशियली मान लीजिए एक ही स्पेस है, तो इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, नो चार्ज। तो यदि अगर नहीं कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पे हम ब्रिंग करेंगे Q1 चार्ज को। तो Q1 चार्ज को है ना किसी पॉइंट पे लाए, मान लीजिए यहाँ पे P, इसका लोकेशन अपन ऐसा ही बता सकते हैं मान लीजिए। तो शुरू में जो है यहाँ पे कोई भी वो नहीं है, तो Q1 चार्ज नहीं, तो फिर से वही बात हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो वही हो जाएगा हमारा। तो V इक्वल देन फिर से 1/4πε0, यहाँ पे हो जाएगा Q1 और R1P, मान लीजिए R1P डिस्टेंस है, तो ये लोकेशन बता दिया। उसके बाद में ये Q1 चार्ज है, मान लीजिए Q2 ब्रिंग किया जो पिछली स्थिति थी, तो पोटेंशियल एनर्जी इसके दोनों की वजह से कितनी हो गई जो हमने निकाली थी। तो मान लीजिए W12 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4πε0 और Q1 Q2 और R क्या हो जाएगा यहाँ से, R ये 12 हो जाएगा। ठीक है भाई, जो हम अपन देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब ये देखिए यहाँ पे है ना Q1 भी हो गया और Q2 भी हो गया और Q3 को ब्रिंग किए, तो इस तरीके से अब थोड़ा सा ये बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, तो मान लीजिए अब क्या है, Q1 पहले से है, Q2 भी पहले से है, और अब Q3 को ब्रिंग किया गया है ना, Q3 को ब्रिंग किया गया किसी मान लीजिए पोजीशन से। तो इसको Q3 यदि अगर हम लेते हैं तो अब क्या होगा, ये डिस्टेंस तो R12 था, इनके बीच का R डिस्टेंस क्या हो गया है, R23 हो गया, और यहाँ से जो अपन डिस्टेंस ले लेते हैं तो R13 हो गया। तो इस तरीके से इनके बीच के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है भाई, तो उसके बेस पे हम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये दो के बीच में जो अपन ने पोटेंशियल एनर्जी देखा था है ना, U1 इक्वल देन 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R12। और ऐसा ही यदि अगर ये दोनों यदि अगर इसको ला रहे हैं और ये पहले से है, तब ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, मान लीजिए अपन ने इसको U2 कह दिया है ना, तब कितना हो जाएगा 4πε0 और Q2 Q3 हो जाएगा और R23 होगा। और सिमिलरली लास्ट वाला मान लीजिए Q3 वाला लाया और Q1 वाला पहले से अवेलेबल है, तो मान लीजिए इसको अपन ने U3 बोल दिया, तो 1/4πε0 Q1 Q3 और R13। तो इस तरीके से ये अलग अलग जो है तीसरे चार्ज की वजह से ब्रिंग करने के लिए होगा। तो यदि अगर टोटल एनर्जी निकाले तो ये सबका सम होगा, U इक्वल देन U1 प्लस U2 प्लस U3, तो सबको ऐड कर देते हैं तो ये निकल जाएगा। ठीक है ना भाई, इस तरीके से ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 R12 प्लस 1/4πε0 Q1 Q3 R13 और प्लस हो जाएगा 1/4πε0 Q2 Q3 बाय R23। तो क्लियर हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए अगर फोर्थ चार्ज को भी ले आते हैं, मान लीजिए Q4 को, तो पहले से 1 है ना, Q1 Q2 और Q3 अवेलेबल रहेंगे है ना। तो इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा, इसलिए हम n सिस्टम ऑफ चार्जेस के अगर ले लेंगे तो किसी एक को 1 को, जैसे 1 को है ना हम कॉमन कर देंगे और n वाले को इस तरीके से शो कर देंगे। तो ये क्लियर है ना। तो इस तरीके से आप सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए निकाल सकते हैं। चूँकि आपने पहले पोटेंशियल जो है ये निकाल लिया था है ना, और उसके बाद में ये पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आया, इसलिए हमने आपको पहले पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट को बताए हैं। तो नॉर्मली होता क्या है, इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं कि आपका जो पोटेंशियल की वजह से, मान लीजिए यदि अगर है ना एक ये कोई भी यदि अगर एक ये चार्ज आपने लिया हुआ है, कोई भी
कोई चार्ज यदि अगर लिया है मान लीजिए, तो उस दौरान जो है चार्ज मान लीजिए एक चार्ज Q1 है और एक चीज चार्ज Q है, तो इनका जो है नॉर्मली पोटेंशियल किस पॉइंट पे इक्वल होगा, V1 बराबर V2। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है, ऐसे ही पोटेंशियल किन पॉइंट पे बराबर है, या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए कितना वर्क डन या एनर्जी का लगेगी, कितना वर्क करना पड़ेगा। ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है इसके आते हैं। तो आप जो है ना इनको देख ले, है ना। और यदि अगर कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट और शेयर करके बता दें। ओके भाई, और नोट्स ज़रूर बनाते चलें, छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स देखें, पिछले साल के आए हुए क्वेश्चनों को भी ज़रूर देखें, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। ओके ओके भाई।